1965 इंडिया और पाकिस्तान इन दो नए मुल्कों के बीच टेंशन्स हाई हो चुके थे। कहते रहे और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाए, लेकिन अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात को इसमें नहीं। 1962 के इंडो चाइना वॉर के नुकसान से इंडिया अभी उभर ही रहा था। इधर पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट अयूब खान के नेतृत्व में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं और इंडिया उन्हें जबरदस्ती रोक रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इंडियन सोल्जर्स को अंडर एस्टिमेट किया। मेरी प्यारी माँ, दुश्मन ने हमारे दहलीज पर कदम रखने की गुस्ताखी की। उन्हें मौत से आलिंगन करा के ही वापस लौटूंगा। तुम फिक्र मत करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। कैप्टन हरीश गुलाटी मात्र 21 साल के थे जब उन्हें ये पता चला कि उनकी यूनिट 101 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट वेस्टर्न फ्रंट पर जा रही है। My young unit was very young at that time. 101 Field Regiment, self-propelled artillery. So I was young, and nobody can read it about the war earlier. We were all together. आफ्टर इंडिपेंडेंस जंगें तो बहुत हुई, लेकिन न्यूली एस्टैब्लिश्ड 101 फील्ड रेजिमेंट का ही पहला जंग था जिसके पराक्रम से दुश्मन वाकिफ नहीं था। आर्टिलरी को अक्सर गॉड ऑफ वॉर बोला जाता है। जैसा कि नाम है, आर्टिलरी को हिंदी तोपखाना बोलते हैं। हमारे वक्त में इवन नाउ आर्टिलरी दो टाइप की, एक टोड आर्टिलरी, एक व्हील्ड, जिसको सेल्फ प्रोपेल्ड बोलते हैं, टैंक की शेस्टी बनती है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड उस वक्त सिर्फ 3 यूनिट थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सेक्सटन्स थी। सेक्सटन्स क्विक फायर 2500 फील्ड गन्स। ये गन्स जो थे एक सेक्सटन की शेसी पे माउंटेड थी। तो अब ज़रूरत थी मेरी एक 101 फील्ड रेजिमेंट सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी कैप्टन थी, एंड इट वाज पार्ट ऑफ 1 आर्टिलरी ब्रिगेड, फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन, फर्स्ट वन को, so 1 my country. So I as a second lieutenant was in the Romeo battery. 3 बैटरी होती, पापा की विक रोमियो। हर बैटरी में 6 गन होती और एक बैटरी में 2 ट्रूप होती, 3 गन्स की। So I was a troop commander in charge of 3 guns. That means half of the battery. बैटलफील्ड में अभी सोल्जर्स पहुंचे भी नहीं थे, टैंक्स अभी उतरे नहीं थे कि इधर आर्टिलरी ने दुश्मन के सीने में अपना खौफ पैदा कर दिया। सेक्सटन माउंटेड 25 पाउंडर गन्स के साथ 101 फील्ड रेजिमेंट हमारे सोल्जर्स के लिए रास्ता क्लियर कर रही थी। ट्रूप कमांडर के रूप में कैप्टन हरीश गुलाटी को 3 गन्स का जिम्मा सौंपा गया। हर एक टारगेट को मैनुअली प्लॉट करना पड़ता था। कंप्यूटर के ज़माने में टारगेट प्लॉट करना आसान है, लेकिन उस वक्त हर कैलकुलेशन, हर डिसीजन सोल्जर के दिमाग और हाथ पर निर्भर होता था। पूरे टारगेट्स को प्लॉट करना होता है, विजिटिंग, नॉर्दिंग, कितना एलिवेशन, कितना फ्यूल डालना है, कितनी उसकी एंगल लगाना है, कितना उसके हाइट पे उसको यूटिलाइज करना है, टाइम, अगर मान लो टाइम बॉम्ब है तो कितना टाइमर लगाना है उसके ऊपर। ये सब प्लॉट किए जाते थे आर्टिलरी की बोर्ड, और वो प्लॉट करके मैं 2 बार 3 बार चेक करके उसके बाद में फिर मतलब आप गन्स को कमांड देते थे। फिर गन लेवल के ऊपर कितना फ्यूल डालना है, कितना एलिवेशन रखना है, कितना एंगल ऑफ साइट रखना है, लेफ्ट राइट, तो वो टारगेट्स को मैं कुछ भी मार्क करें। तो मेरा रोल तो कमांडर था, मेरे नीचे 3 गन्स थी और बस मेरे को एक ही था, मेरी गन्स एक्यूरेट फायर करें, गन्स गर्म ना हो और एम्यूनिशन की कमी ना पड़े, और टिटो जहाँ पर इन्फेंट्री कमांडर ने फायर मांगी है वहाँ गिरे। इससे ऊपर कोई ख्वाब नहीं था। दुनिया के लिए 1965 की वॉर सिर्फ 17 दिन यानी 6 सितंबर से 23 सितंबर तक चली, लेकिन कैप्टन गुलाटी और उनकी रेजिमेंट के लिए ये जंग पहले ही शुरू हो गई थी। After which 23 days, full night, 33 days in thick war, मतलब जितनी तारीफ थी। हमारी गन्स थी आर्टिलरी,
दो टाइप की गन होती है, एक टोड, एक सेल्फ प्रोपेल्ड। तो हमारे आधे टैंक नीचे से टैंक होते हैं, जैसे आप टैंक के ट्रैक के ऊपर गन्स होती है और ऊपर कपड़ा भी होता है, तो दे आर सेल्फ प्रोपेल्ड, उनका मूवमेंट बड़ा फास्ट होता है, आप ये भी जा सकते हैं। तो हम उन्हीं के अंदर ही कपड़े कभी बदल लिए, कभी ट्रेंच पे बदल लिए, एक दो वर्दियाँ थी, वही फैमिली चलते रहे, धोने का डर कभी नहीं था। दुश्मन भी कुछ कम जोश में नहीं था। वो आसमान से गोलियां बरसा रहा था, लेकिन 101 फील्ड रेजिमेंट के सोल्जर्स अपनी जगह पर डटे रहे। अभी क्या हुआ, कभी कभी यहाँ सोचती हो कि अभी आधा एंडर और अंदर कुछ नहीं हुआ, चलो वीडियो खा रहे हैं, पता है उसी वक्त की स्टडी हो रही है सेल्स की आपने, तो आपको ऑर्डर मिलता है कंफ्यूजन की चीज़ को ऑर्डिनेट क्वेश्चन लगाओ। जब आप ऑर्डिनेट क्वेश्चन में जाते हो, जब तक आप डिप्लॉयर होते हो तब तक एंडिंग टारगेट आइडेंटिफाई करने का एंडिंग पर से रडार है, लेकिन ऐसा हुआ कि हमने लेकिन 6 or 8 आवर 3 बार कंफ्यूजन चेंज और हर बार जब चेंज करेंगे तो आप टारगेट तो सेम है, लेकिन टारगेट्स को रजिस्टर तो दोबारा करना पड़ेगा। और रनिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम है एक्यूरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ टारगेट्स। वैसे तो जंग में सारे सोल्जर्स एक साथ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं और कुछ वापस आ जाते हैं। दरअसल जो वापस आ जाते हैं वो आज भी खुद को वहीं पाते हैं। पाकिस्तान की कैजुअलिटी डेफिनेटली हमने ज़्यादा थी, एरिया में हमने ज़्यादा कैप्चर किया था, लूज कम किया था। एज फार कैजुअलिटीज कंसर्न, हमारी कैजुअलिटीज 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा ही थी पूरी ऑल ओवर। इन बिटवीन दैट इन्फेंट्री ज़्यादा होती है, हमारी यूनिट के अंदर इसलिए ज़्यादा नहीं थी कि गन पोजीशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ही और स्टेपिंग होगी, आर्टिलरी काउंटर बॉम्ब। सोल्जर्स मरते हैं, दुश्मन पीछे हटता है, लेकिन आर्मी कभी अपने शहीदों को नहीं भूलती। जंग सिर्फ फ्रंटलाइन तक सीमित नहीं होती, उन माँ बाप तक भी जाती है जो अपने बच्चों को लड़ने के लिए भेजते हैं, बिना ये जाने कि क्या वो वापस आएंगे। अब रही बात देश की सेवा की, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, दोज आर द डेज ऑफ आइडियलिज्म एंड रॉ आइडियलिज्म। सो एक दिन एमसीजी के अंदर सिलेक्शन हो रहा था, तो सिलेक्शन बोर्ड की सिलेक्ट कर दिया, कमीशन में गया, कमीशन मिली गया तो पेरेंट्स को पता कि आदमी भी है तो उसको कोई सते रहे, दे डिडंट क्राई। यूं तो सोल्जर्स को मौत का डर नहीं होता, लेकिन एक डर उन्हें रहता है कि कहीं उनकी वजह से उनके साथी कमजोर न पड़ जाए। अपनी डेथ से ज़्यादा डर जो लगता था ये था कि कहीं हम अपनी ड्यूटी पूरी करते करते अपने जो सोल्जर्स जो हमारे नीचे हैं, हमारी लीडरशिप में कोई कमी न रहे, उसका डर रहता था। अपनी यूनिट को या अपने देश को लेकर आना कर, ये डर था। 1965 की वॉर पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स के बॉर्डर क्रॉस करने से शुरू हुई थी। ऐसे ही 40 इन्फिल्ट्रेटर्स ऑपरेशन एरिया में पकड़े गए थे। 21 साल के कैप्टन गुलाटी को इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर का जिम्मा दिया गया, जिसके लिए उनके पास ना ट्रेनिंग थी ना रिसोर्सेज। कोई भी कैंप नहीं था, बैरिकेड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही लोहे की तार से बैरिकेड किया और खूंटियाँ बांध दी, उनके हाथ पैर बांध के खूंटी के साथ जो भी रस्सी जो भी मिली है, नायलॉन रोप है, वो हाथ बांध दिए। सिर्फ उनको जाके प्रेरणा डाले नहीं तक हम बुलवा के कवर नहीं है ना पूरी की पूरी, कहने कैसे वॉल्यूम में। और सबसे ज़्यादा जरूरी ये था कि प्रिजनर को बिल्कुल जिंदा हैंडओवर करना और उनके जो वेपन हैं वो जमा कराने हैं नदी के अंदर। चाहे दुश्मन हो या अपना, सोल्जर का कोड ऑफ कॉन्डक्ट सबके लिए एक होता है। ये हमारी फॉर्मेशन जिस वक्त हम एडवांस किए तो कुछ आर्टिलरी यूनिट्स ने या इन्फेंट्री यूनिट ने वहाँ से विड्रॉ किया था, लाइक रिवर नियर महाराज के, तो वो अगर रेलवे स्टेशन से पीछे तक चले गए थे। तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम सोल्जर्स की, पाकिस्तानी सोल्जर्स डेड बॉडी थी,
तो हमने तो उनको भी मैंने गाड़ के मिट्टी बिट्टी डाल के और जितना लोकेशन मैप बना लिया था हमने कच्चा पक्का, यहाँ इसका है। जब तक वो दुश्मन है और जिंदा है, लड़ रहा है, वो दुश्मन है। मरने के बाद में वो एक मार्टियर है, उसने अपने देश के लिए लड़ा, अपने देश की सिपाही है। तो इज्जत तो उतनी ही मिली चाहिए ना एक सिपाही को मरे हुए को जितनी की वो डिजर्व करता। 1965 का वॉर कैप्टन हरीश गुलाटी के जीवन में एक गहरा छाप छोड़ गया। वॉर में जीत रही या तो वॉर हुई ना हो, अगर है तो वॉर जीती है अभी। लेकिन जिनकी फैमिलियां बर्बाद हो जाती है, जिनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं, एक सोल्जर की याद है उन सब के लिए जो लौट नहीं पाए। 1965 वॉर खत्म हो चुकी है, बट अ सोल्जर रिमेंबर्स।